हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए इंडिया के एक ऐसे खौफनाक मुकाम की वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इंडिया के एक ऐसा खौफनाक मुकाम जहां पर लोग जिंदा तो जाते हैं मगर जिंदा वापस नहीं लौटते। मुकाम के बारे में कहा जाता है जो भी गुरूब आफ्ताब के बाद यहाँ पर आता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। यहाँ अंधेरे में आने वाले या तो मर जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं। रहने वाले लोगों ने इस किले की कहानियां सुनाने की इब्तिदा कुछ इन अल्फाज में की थी। वो किला है जहाँ निसब बोर्ड पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि गुरूब आफ्ताब के बाद से तुलूए आफ्ताब तक यहाँ दाखिला सख्ती से मना है। मकामी रवायतों के मुताबिक ये किला सेफजदा है और इसे इंडिया का सबसे सेफजदा मुकाम करार दिया जाता है। किले की तमीर का आगाज 16वीं सदी में हुआ था। इस किले के सल्तनत के सदर का नाम राजा माधो सिंह था। कहता है कि इस किले की तमीर और आबादकारी के चंद ही बरस बाद इसके मकीन इसे छोड़कर कहीं और चले गए थे और मकामी रवायात के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक मकामी जादूगर तांतर्रक ने इस किले की रानी को हासिल करने में नाकामी के बाद किले और इसके रहायशियों पर जादू कर दिया था। रहने वाले लोगों के मुताबिक इंडिया के इस किले को सबसे ज्यादा सेफजदा माना जाता है जहां पर बहुत ज्यादा भूत प्रेत बसते हैं। पैनिमा कुमार गुप्ता के मुताबिक इस किले की तमीर का आगाज तकरीबन 1570 के लगभग शुरू हुआ था और इसकी तमीर का काम तकरीबन 16 ईयर में मुकम्मल हुआ था। मीर के राजा बहावन सिंह के नाम पर इस किले का नाम रखा जाता है। बहावन सिंह का दूसरा नाम मान सिंह था। वहाँ के रहने वाले लोगों के मुताबिक राजा माधो सिंह वहाँ के राजा थे जबकि रुतनावती उनकी मलका थी। ये किला राजा माधो सिंह की सल्तनत का इब्तदाई दारुल खिलाफा। तोश के मुताबिक ये किला लगभग 450 साल पुराना है और ये इंडिया भर में मशहूर इसलिए है क्योंकि इस मुल्क की सबसे सेफजदा जगह करार दिया जाता है। ये भूत प्रेत की कहानियों के हवाले से इंडिया में पहले नंबर और इसलिए भी है कि यहाँ पर सिर्फ अब भूत प्रेत ही बसते हैं। कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ अजीबोगरीब किस्म की आवाजें भी सुनाई देती हैं। जो भी रात के वक्त यहाँ पर आता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं निकलता, फिर कहीं खो जाता है। शुरू में यहाँ पर बहुत सारी मवात भी हुई थी। अब कहा जाता है कि मरने वाले की रूहें इस किले में भटकती हुई दिखाई देती। गढ़ के हवाले से भी चंद लोगों की दास्तानें बहुत ज्यादा मशहूर है जो आपने भी यकीनन सुनी होगी। इसमें सबसे मरूफ दास्तान रानी रुतनावती के हवाले से सीनो जमील मलका थी जो किले के अंदर ही रहती थी और कहा जाता है कि वो इस पूरे किले की इंचार्ज हुआ करती थी। बाद जादूगर तांतर्रक की कहानी शुरू हो जाती है जो रानी को हासिल करना चाहता था। इस जादूगर ने रानी की तवज्जो हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की मगर इसकी ये कोशिश कामयाब ना हो सकी। कामी के बाद तांतर्रक ने इस किले के बासियों को बदवा दे दी और इसने इस अमर को यकीनी बनाया कि ये किला तबाह बर्बाद होकर ही रहेगा। के रहने वाले लोगों के मुताबिक इस किले के ऊपर छतरी नुमा वाच टावर है जहाँ पर तांतर्रक रहा करता था। रानी को हासिल करने की नाकाम कोशिश के बाद तांतर्रक ने इस किले पर जादू कर दिया जिसके नतीजे में 24 घंटे के अंदर अंदर इस मजबूत किले का बहुत सारा हिस्सा तहस नहस हो गया। 1605 ईयर की बात है जब इस किले में बाद अफराद की तादाद 14,000 के लगभग थी। उन्हीं 24 घंटों के दौरान कुछ ऐसी आफत पड़ी कि राजा समेत यहाँ बसने वाली आधी आबादी यहाँ से निकल कहीं और भाग गई। कुछ कहते हैं कि इस जगह को पुराना जयपुर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बसने वाले यहाँ से भागकर अमीर नामी इलाके में जा बसे थे और फिर यहाँ उन्होंने मौजूदा शहर जयपुर को बसाया था। इंडिया में एक नया जयपुर एक पुराना जयपुर दोनों मौजूद। 2012 में रात के वक्त एक टीम ने वहाँ पर दौरा। टीम ने अपनी तहकीक के मुताबिक वहाँ पर बुनियादी हालात भी निसब की। टीम ने उस इलाके की रीडिंग की और ये मालूम करने की कोशिश की कि वाकई यहाँ पर जिन या भूत रहते हैं। उस टीम का कहना है कि हमने अपने हालात के जरिए वहाँ पर कोई गैर मामूली तार चढ़ाव नहीं देखा। दर हकीकत वहाँ पर कुछ खास एक्टिविटी थी ही नहीं जो हमने उस रात महसूस की हो या फिर रिकॉर्ड की हो। उस टीम का कहना है कि उस इलाके में मुख्तलिफ किस्म के जानवर बसते हैं जो तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। इस किले में बहुत से बंदर भी रहते हैं। तौर पर यहाँ मौजूद दरख्तों पर पनाह लिए होते हैं। इन बांदरों की हरकतों की वजह से दरख्तों की टहनियां हिलती रहती हैं, सूखे पत्ते कचले जाने की आवाजें पैदा होती हैं और उस सब की वजह से अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। इसके हवाले से जो कहानियां और किस्से मशहूर थे वहाँ पर बिल्कुल भी भूत और प्रीत नहीं। अगर आप लोग भी इस किले को देखना चाहते हैं तो इस किले तक पहुँचने के लिए आपको दीवारों के 3 मतवाजी सिलसिलों को पार करना पड़ेगा। के आगाज में आपको दुकानों के स्थान नजर आएंगे जहां जरूरत के मुताबिक अशिया फरोख्त की जाती हैं। वहां पर जौहरी बाजार भी है जहां पर सुनारों की दुकानें लगी होती हैं। पर छोटी छोटी इमारतें भी मौजूद हैं और इमारतों के अंदर शानदार इंटरटेनमेंट के मनाजर भी दिखाए जाते हैं। ये वो जगह है जिसे रकासों की हवेली भी कहा। भारत में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर भी मौजूद है क्योंकि उस दौर में जंगों के इस्तेमाल के लिए घोड़े और हाथियों का कसरत से इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए उस किले में इन जानवरों के बाड़े और स्तबल भी मौजूद है। एक खूबसूरत महल भी है जो राजा और उसकी रानियों के लिए मखसूस है। लोगों का कहना है कि अगर सिक्योरिटी के तनाजर के लिहाज से देखा जाए तो हर किले में वाच टावर मौजूद होता है जिसकी मदद से किले के बासियों और बैरूनी हमलावरों पर नजर भी रखी जाती है। ऐसा ही वाच टावर यहाँ पर भी मौजूद है जो पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद है।
मदद से न सिर्फ दुश्मनों और हमलावरों पर अपने किले के बासियों पर नजर रखी जा सकती है, बल्कि इन सब के अलावा कैदियों और दुश्मनों को बंद करने के लिए यहाँ पर एक जेल भी बनाई गई। सारसाइका टाइगर के बहुत ज्यादा करीब वाक़या है। यहाँ मौजूद ताज़ा पानी के चैनल्स आबी और जंगली हयात को अपनी तरफ राग़िब करते हैं कि लोगों का कहना है कि ये एक जंगली इलाका होने के बाद इस पूरे इलाके में बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है। शाम के औकात में इस पूरे इलाके पर अंधेरे का राज हो जाता है। अंधेरे की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा चमगादड़ें होती हैं। टाइगर और दूसरे जानवर भी यहाँ पर बसते हैं और इन जानवरों की वजह से रात के औकात में यहाँ पर खतरा होता है। डॉक्टर वैनमे कुमार गुप्ता कहते हैं कि अगर सारे कदीमा की ज़बान में इसकी बात की जाए तो ये एक अच्छी खासी जगह है। इसके मकीन इसको छोड़कर क्यों चले गए? इसकी मुतअद्दिद वजूहात हो सकती है। वजूहात तो ये है कि अगर वहाँ पर जिंदगी के वसाइल पूरे थे तो वो लोग कभी भी इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। जगह को छोड़ने की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर उन पर कोई बड़ा बैरूनी हमला हो जाता है जिसके नतीजे में वहाँ के रहायशियों को निकलना पड़े तो जगह वीरान हो जाती हैं। शायद ऐसी ही कोई वजह होगी जिसकी वजह से यहाँ के बासियों को इस इलाके को छोड़ना पड़े। लोगों का कहना है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कोई इतना बड़ा कहत आया हो जिसकी वजह से इस इलाके में मौजूद ताज़ा पानी के कुदरती ज़राए सूख गए हों और यहाँ के रहायशियों को इस इलाके को छोड़ना पड़ा। आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आते रहे।